देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब कहते हैं कि मैं 0% टॉलरेंस यानी कि अपराध मुक्त भारत बनाना चाहता हूं। तो साहब स्वाति पटेल बेटी को कब न्याय मिलेगा? वही स्वाति पटेल है जो 2021 में प्रिंस राजपेयी और चिराग पासवान को साथ देने के लिए और सहयोगी साथी के रूप में उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी। बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब आपके सरकार में एक मंत्री अपराधी पाए गए, सूचना छुपाया, हाय तौबा होने लगी, जिला निर्वाचन आयोग और बिहार मुख्य निर्वाचन आयोग उस पर एक्शन नहीं लेते तो आश्चर्यचकित है। मैंने भी चैलेंज किया था हेलीकॉप्टर का। चिराग का आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ी आरोप है साहब, अगर ये स्वाति पटेल के कथनानुसार आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। चिराग पासवान और मौजूदा श्रमिक केंद्रीय मंत्री भी है, हाजीपुर से चुनाव जीत कर गए, लेकिन चुनाव के दौरान जो हलफनामा उन्होंने दायर किया उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है उन पर ना तो कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज है ना कोई एफआईआर। लेकिन जो खुलासा हो रहा है वो बहुत बड़ी खुलासा है और इन तमाम तरह के खुलासों के साथ हमारे सरकारी करीब राजकुमार पासवान जी मौजूद है। बताइए चिराग पासवान के बारे में जो खुलासा हो रहा है, उन पर स्वाति पटेल ने एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने सूचना दी उसके हिसाब से बताइए एफआईआर। देखिए, कोई भी उम्मीदवार किसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से या विधानसभा संसदीय क्षेत्र से वो नामांकन दर्ज करता है तो अपना सारा चीज के बारे में बताते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, एसेट्स, तो कितना धन संपत्ति है और शैक्षणिक योग्यता। पर चिराग पासवान ने सब चीज बताते हुए ये कहा कि मेरे ऊपर कोई भी आपराधिक मामले नहीं है, मेरे ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं है, शून्य। स्वाति पटेल ने और स्वाति पटेल की माने तो चिराग पासवान पे 3 संदिग्ध मामले हैं, उसमें एफआईआर भी हुई है। एफआईआर और एफआईआर जब हुई है तो वो ये निर्वाचन आयोग को उन्होंने अपने हलफनामा में दिया क्यों नहीं? यानी कि मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं शुरू से विरोध कर रहा था कि ये बिहार के 13 करोड़ आवाम को झूठी है ना दिखा रहे हैं चिराग पासवान, और केंद्र में बैठा हुआ देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब कहते हैं कि मैं 0% टॉलरेंस यानी कि अपराध मुक्त भारत बनाना चाहता हूं। तो साहब स्वाति पटेल बेटी को कब न्याय मिलेगा? देश की बेटी है, बिहार की बेटी है। आप कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी कब बचेगी? स्वाति पटेल इस देश की बेटी नहीं है क्या? स्वाति पटेल के कार मानो जो प्रिंस राज पर उन्होंने का भी आरोप लगाया था, वही स्वाति पटेल है ना? सर, वही स्वाति पटेल है जो 2021 में प्रिंस राजपेयी और चिराग पासवान को साथ देने के लिए और सहयोगी साथी के रूप में उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी। और वो स्वाति पटेल चुनाव के दरमियान वहां गई जिला रिटर्निंग ऑफिसर यानी जिला निर्वाचन आयोग से मिलने। जिला निर्वाचन आयोग इस मामले में नहीं मिला। फिर वो लिखित रूप से वो स्वाति पटेल मुख्य निर्वाचन आयोग को जैसा वो वीडियो जारी की उसमें कह रही है। तो जब जिला निर्वाचन आयोग और बिहार मुख्य निर्वाचन आयोग उस पर एक्शन नहीं लेते तो आश्चर्यचकित है। मैंने भी चैलेंज किया था हेलीकॉप्टर का, मैंने भी उनके पार्टी पे चैलेंज किया था क्योंकि पार्टी पंजीकृत है, फिर भी ये सरकार के दबाव में ये लोग सुना नहीं और जो मनसो दे दिया, हेलीकॉप्टर दे दिया, जबकि हेलीकॉप्टर मांगा ही नहीं था उन्होंने। अब ये राज्य स्तरीय पार्टी की घोषणा कर दी, जबकि राज्य स्तरीय पार्टी नहीं है, ये बिहार मुख्य निर्वाचन आयोग का कहना था। समझे, हमारा जब डेलीगेशन गया तो ये सरकार आपराधिक किस्म के आदमी को, रेपिस्ट किस्म के आदमी को बचाना चाहती है। और मैं पूछना चाहूंगा बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री से कि आपके सहयोगी दल है और आपके सहयोगी ये सरकार में है, तो बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब आपके सरकार में एक मंत्री अपराधी पाए गए, सूचना छुपाया, हाय तौबा होने लगी, तो आप उनका मंत्रिमंडल छीन लिए। तो चिराग का आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ी आरोप है साहब, अगर ये स्वाति पटेल के कथनानुसार ये अगर एफआईआर नहीं है तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी बाहर आए, सार्वजनिक आए, मीडिया को एड्रेस करें, देश को बताएं, नेशन को बताएं, बिहार के 13 करोड़ आवाम को बताएं कि हमारे ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, हम उसमें अभियुक्त नहीं है। ये बताना चाहिए ना। तो अगर सच्चाई है तभी वो छुपे पड़े ना। और ये स्वाति पटेल हाईकोर्ट में, अब स्वाति पटेल है कि कौन है, लेकिन
हाईकोर्ट में ये याचिका दायर हुआ दिल्ली हाईकोर्ट में, और दिल्ली हाईकोर्ट इसको बखूबी से संज्ञान में लिया, लेकिन उन्होंने एक आदेश जारी किया कि ये दिल्ली हाईकोर्ट का मामला नहीं है, पटना हाईकोर्ट का मामला है। तो मामला पटना हाईकोर्ट को हाँ, भेज दिया। क्योंकि बिहार का है, ये 28 तारीख तक सुरक्षित रखा गया है, और उसके बाद उसमें भी कौन अपील कर सकते हैं, या तो उस लोकसभा का वोटर हो, नहीं तो उम्मीदवार हो। अच्छा, आपको ये कैसे पता चला कि चिराग पासवान का FIR है और स्वाति पटेल को परेशान सर, किया जा रहा है? स्वाति पटेल एविडेंस के साथ अपना 11 तारीख को 13 तारीख को नरेंद्र दामोदर मोदी साहब का हाजीपुर में सभा थी, बड़ी सभा थी, तो उससे पहले 11 तारीख को उन्होंने वीडियो जारी करके, जब नहीं सुनी गई तो वीडियो जारी किया, और उस वीडियो के माध्यम से बताई वो तो, लेकिन हम चुनावी प्रक्रिया में थे, और आज कोर्ट का मामला है, सभी मीडिया घरानों में ये खबर चल रही है, तो हम तो मुखर होकर के बोलते हैं, बताते आए हैं कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नहीं है, ये चिराग फर्स्ट बिहार फर्स्ट है, बाहुबली फर्स्ट चिराग फर्स्ट है, रेपिस्ट फर्स्ट चिराग फर्स्ट है, यही इनका लोक जनशक्ति पार्टी और ये इनका ये बिहार के लिए विजन है। बिल्कुल। तो अभी आप सुन रहे थे राजकुमार पासवान को साफ साफ बोल रहे हैं कि स्वाति पटेल नाम की महिला है जो साफ साफ खुलासा कर रही है कि उनके ऊपर 3 FIR दर्ज है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो आप खुद सुन रहे थे। लेकिन स्वाति पटेल का मामला एक बार प्रिंस राज पे था, जब प्रिंस राज पर उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया था। आप अपनी राय क्या रखते हैं चिराग पासवान के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।